अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। तीन पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर बात करनी है। सबसे पहले ये बात करनी है कि वज़ारत दाखिला की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा से अफ़गान महाजरीन का जो रिकॉर्ड मांगा गया है वो किस कैटेगरी के अफ़गान महाजरीन है, उस हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा पॉइंट यह है कि ANP के रहनुमा मियाँ इफ्तिखार हुसैन कल उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने ये बात कर दिया कि अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने की जो पॉलिसी है ANP उससे इत्तफ़ाक़ नहीं करती है, क्योंकि ANP ये समझती है कि अफ़गान महाजरीन के साथ ज़्यादती की जा रही है, उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक नहीं किया जा रहा, उन्हें इज़्ज़त नहीं दी जा रही। इस हवाले से बात करेंगे और इसी बात को आगे भी बढ़ाएंगे कि वाक़ई अफ़गान महाजरीन को पाकिस्तान या पाकिस्तान के शहरी, पाकिस्तान के समाज ने इज़्ज़त नहीं दी है। इन तीन नुकात के ऊपर हमने आज की इस वीडियो में बात करनी है। तो सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि वज़ारत दाखिला की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से किन अफ़गान महाजरीन का रिकॉर्ड मांगा गया है। तो इस हवाले से जो मालूमात हम तक पहुँची हैं वो मालूमात ये हैं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से जो रिकॉर्ड वज़ारत दाखिला की जानिब से मांगा गया है उसमें यह कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा इस चीज़ को यकीनी बनाए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कि कितने ऐसे अफ़गान स्टूडेंट्स हैं जो मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, किन किन यूनिवर्सिटीज़ में वो पढ़ रहे हैं और क्या क्या उनकी क्वालिफ़िकेशन, कितने साल के अंदर वो दाखिल हो चुके हैं और कितने साल की उनकी जो बक़िया जो तालीम है वो रह चुकी है। और खैबर पख्तूनख्वा में कितने ऐसे अफ़गान शहरी हैं जो खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स के अंदर एडमिट हैं, चाहे वो सरकारी हैं या निजी हॉस्पिटल्स हैं, वो कितने अफ़गान शहरी हैं, उनके रिकॉर्ड्स जो हैं वो दिए जाएँ, क्योंकि ये दो ऐसी कैटेगरीज़ हैं इनसे मुतल्लिक आगे चलकर ये बात की जा रही है कि शायद इन दो कैटेगरीज़ के लोगों को रिलैक्सेशन इस हद तक मिल जाए कि अफ़गान अगर कोई शहरी बीमार है तो वो अपना इलाज करवाने के बाद वो चला जाए, और फिर उसके बाद अगर कोई स्टूडेंट है तो वो अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद वो जा सकता है। ये रिकॉर्ड अभी तक जो मालूमात सामने आ रही हैं वो इस हवाले से वज़ारत दाखिला की जानिब से मांगा गया है, चूँकि जो बाकी के जो लोग हैं जिनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है या जिनके पास शनाख्ती कार्ड हैं या जिनके पास ACC अफ़गान सिटीज़न कार्ड है, उनके बेशतर के जो रिकॉर्ड्स हैं वो वफाकी हुकूमत को मिल चुके हैं। मगर ये मुख्तलिफ़ कैटेगराइज या तकसीम करना चाहती है वज़ारत दाखिला इन दोनों कैटेगरीज़ के लोगों को। इस हवाले से स्टूडेंट्स के, अफ़गान स्टूडेंट्स के रिकॉर्ड्स मांगे गए हैं और जो अफ़गान शहरी बीमार हैं और इलाज की गर्ज से खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं, उनके हवाले से वज़ारत दाखिला की जानिब से रिकॉर्ड मांग लिया गया है। अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत उनके रिकॉर्ड्स जो है वो वज़ारत दाखिला को देगी और इस हवाले से जो लाहेअमल है अब वो जो भी सामने आएगा वो हम आपके सामने रखेंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की जानिब से ये ज़रूर कहा गया था कि वफाक भी अफ़गान महाजरीन को वापस भेजने की पॉलिसी से मुतल्लिक नरम गोशा रखे, थोड़ी सी पॉलिसीज़ के अंदर नरमी लेकर आए, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से कहा गया था। लेकिन अभी तक जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ वफाक की जानिब से इनकार किया गया है कि अब इस पॉलिसी के अंदर कोई नरमी नहीं आएगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाद अब ANP ने इस बात का इजहार कर दिया है कि अफ़गान महाजरीन की से मुतालिक जो पॉलिसी है हम उससे एग्री नहीं करते हैं और इन्हें अफ़गान महाजरीन के साथ इज़्ज़त के साथ इन्हें डील किया जाए और इन्हें जबरी तौर के ऊपर वापस ना भेजा जाए। ये मियाँ इफ्तिखार हुसैन साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कहा। तो हम ज़रा इसका जायज़ा लेते हैं कि क्या वाकई पाकिस्तान की रियासत या पाकिस्तान के जो आम शहरी हैं वो अफ़गान महाजरीन के साथ कोई खुदा न खासा कोई उनके साथ बदसलूकी कर रहे हैं, उन्हें बेइज्जत कर रहे हैं। हम अगर इस चीज़ का जायज़ा लें तो हमें ये बात जो है वो हकीकत के ऊपर मबनी नहीं लगती है। जिस मुल्क के शहरियों ने और जिस मुल्क ने एक मुल्क के महाजरीन को, एक मुल्क के लोगों को 40 से 44 साल मेज़बानी की है, उनके साथ अपने तालीम जैसे वसाइल बांटे हों, अपने सेहत जैसे वसाइल बांटे हों, अपने घर बांटे हों, अपना समाज बांटा हो, अपनी सकाफ़त बांटी हो, अपने वसाइल बांटे हों, आप उस कौम को कह रहे हैं कि वो कौम अफ़गान महाजरीन के साथ बेइज्जती वाला सलूक कर रही है, उन्हें इज़्ज़त नहीं दे रही। आपके सामने ये एग्ज़ाम्पल नहीं है कि अमेरिका जो ट्रंप इंतज़ामिया है वो वहाँ के महाजरीन और उन लोगों के साथ क्या सलूक कर रहा है। यानी आप ये एग्ज़ाम्पल देखिए कि भारत के लोगों के साथ उन्होंने क्या किया कि भारत के वो लोग जो गैर कानूनी तौर के ऊपर अमेरिका में गए उन्हें डीपोर्ट इस तरह से किया कि जंगी तैयारे में बिठाकर जंजीरों में जकड़ कर जो है वो भारत में भेजा गया। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि अगर किसी मुल्क का जंगी तैयारा किसी और मुल्क की सरजमीन के ऊपर लैंड करे तो ये उस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा हज़ीमत का सामना होता है। आप यानी ये कहें कि उसने अपनी पावर का ऐलान किया है कि वो आपके मुल्क के अंदर आके जंगी तैयारे को अपने लैंड कर रहा है और उसमें से आपके लोगों को निकाल कर जंजीरों में जकड़ कर भेज रहा है। क्या पाकिस्तान ने ऐसा अफ़गान महाजरीन के साथ सलूक किया है? नहीं किया है। अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान के जिनके पास अथॉरिटी है अमेरिका में रहने के लिए वो पाकिस्तानी,
उनके साथ ट्रंप इंतज़ामिया ये सलूक करी है कि सड़क के ऊपर रोक कर पुलिस से पूछती है कि भाई आप किस मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं। वो अगर कहें कि हम पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं। जब डॉक्यूमेंट्स नहीं होते तो उन्हें कहा जाता है कि ठीक है, अब आपको हम डिपोर्ट करें। और ये किया गया है, डॉक्टर्स लेवल के लोगों को डिपोर्ट इसी तरह से किया गया, रोड में खड़े होकर उनसे रो के डॉक्यूमेंट्स नहीं है उन्हें भेज दिया गया है। इस तरह का सलूक अमेरिका कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान अफगान महाजिरीन के साथ ऐसा सलूक नहीं कर रहा, और इन तमाम सबूतों के बावजूद कर रहा है कि इनमें से मुतादिद ऐसे भी हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के अंदर मुलविस रहे, राहज़नी वाले वाक़यात के अंदर मुलविस रहे, चोरी डकैती के अंदर मुलविस रहे। मैं सब की बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ऐसे केसेस बड़ी तादाद के अंदर निकले हैं जिनके अंदर अफगान शहरी मुलविस पाए गए हैं। उसके बावजूद पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि इन्हें बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजा जाए, फैसिलिटेशन सेंटर में इनको सारों को जमा किया जाए, इनके खाने पीने रहने का ख्याल रखा जाए, और जब 31 मार्च की डेडलाइन आ जाए या उसके बाद इन्हें बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजा जाए। तो मुझे नहीं समझ आई कि मियां इफ्तिखार हुसैन साहब किस इज़्ज़त की बात कर रहे हैं, और कौन सी इज़्ज़त पाकिस्तानियों ने नहीं दी है, कौन सी इज़्ज़त पाकिस्तान ने नहीं दी है। 40 से 44 साल मेज़बानी और इतनी बड़ी जमीयत अफगान महाजरीन की जो पाकिस्तान में थी, वो दुनिया के किसी मुल्क में नहीं थी। पाकिस्तान के बाद अगर बड़ी जमीयत थी तो वह ईरान के अंदर अफगान महाजरीन की थी, और ईरान ने भी जो सलूक किया है अफगान महाजरीन के साथ, अफगान महाजरीन को एक स्पेसिफ़िक एरिया के अंदर महदूद रखा, शुरू से लेकर अब तक उनके कैंप्स में रखा, उससे बाहर नहीं आने दिया। और पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने तो हर शहर के दरवाजे इनके लिए खोल दिए। इस्लामाबाद में अफ़गानी रहते हैं, रावलपिंडी में अफ़गानी रहते हैं, कराची कोयटा अफ़गानियों से भरा हुआ है, बलूचिस्तान में है, पंजाब के मुतादिद इलाक़ों में है, तरनोल में है, गुजर खान में है, गुजरांवाला में है, यानी हर जगह पर है, कश्मीर में है, गिलगित बल्तिस्तान में है, चित्राल में है, कहाँ कहाँ नहीं है अफ़गान महाजिर। सभी जगहों पर पाकिस्तानियों ने इन्हें वेलकम कहा। लेकिन अब पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के मकामी लोग भी अब खुद सर्वाइव कर रहे हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो सभी पाकिस्तानियों का ये मुतालबा है कि इन्हें बाइज़्ज़त तरीके से वापस भेजा जाए। तो नहीं मालूम है कि ANP और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये दोनों जमातें खैबर पख्तूनख्वा की, ये क्यों अब तक नरम गोशा रख रही है अफगान महाजरीन से, और ये जानते हुए भी पाकिस्तान ने बड़े खुले दिल के साथ इनकी मेज़बानी की है। तो फिर अभी भी अगर ये दोनों पार्टी ये समझती हैं कि इनसे मुतल्लिक कोई जबरी तौर के ऊपर कानून बनाया जा रहा है और अफगान महाजरीन से मुतल्लिक नाइंसाफ़ी की जा रही है, तो फिर कहीं ना कहीं लगता है कि ये सियासी तौर के ऊपर इन तमाम लोगों को इस्तेमाल करते हैं, अफगान महाजरीन को अपने सियासी वोट बैंक के लिए। फिर ऐसा ही मालूम होता है। लेकिन बहरहाल ये अब तक की मालूमात थी, और हमने ये ज़रूरी समझा कि मियां इफ्तिखार हुसैन साहब को ये बताया जाए कि क्या पाकिस्तान ने या पाकिस्तान की आवाम ने अफगान महाजरीन के साथ ज़्यादती की है। और वज़ारत दाखिला की जानिब से जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत से रिकॉर्ड तलब किया गया है, उससे मुतालिक भी तफसीलात आपके सामने रखी हैं। मज़ीद इससे जुड़ी जो भी तफसीलात होंगी वह हम आप तक इसी प्लेटफॉर्म से पहुँचाते रहेंगे। अगर आप समझते हैं कि वीडियो आपके लिए मुफीद है तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।